हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निकुंज अकेडमी। आज हम अपने एसिड बेसिस एंड सोल्ट्स की वीडियो का पार्ट नंबर 3 करने वाले हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज जो अपने एसिड में चल रही थी और हमने 3 केमिकल प्रॉपर्टीज अपनी अच्छी तरह से खत्म कर ली हैं, जो कि लास्ट लेक्चर में हो चुकी हैं। अब आप लोग शुरू करने वाले हैं यहाँ पर फोर्थ प्रॉपर्टी। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी है और आगे डिटेल में भी इसके बारे में आएगी। जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों, जो फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी है ना, ये अपनी है रिएक्शन विद बेस के बारे में है। मतलब कि बेटा इसके अंदर क्या होगा कि एक एसिड की रिएक्शन आपकी बेस के साथ में करवाई जाएगी और यहाँ से क्या ऑब्टेन होएगा, आपको सोल्ट ऑब्टेन होएगा और वाटर ऑब्टेन होएगा। देखो इस पिक्चर में ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पर एक हाइड्रोजन क्लोराइड, ये क्या है, एक एसिड है। एसिड में क्या मिलाया गया बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है, एक बेस है। इन दोनों को मिलाने पर क्या बना है, यहाँ पर बना है सोल्ट, प्लस में और क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर देख सकते हो वाटर बनेगा। तो ये इसकी प्रोडक्ट बनेगी। हर बार की बात है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले वाली क्लास के अंदर यहाँ पर क्या डाल रखा है, हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसके अंदर कौन कौन से आयन है, तो H पॉजिटिव आयन है, Cl नेगेटिव आयन है। इसलिए ये तो बच्चों हो गया अपना एक एसिड। एसिड में क्या मिला रहे हैं, आपका बेस को मिला रहे हैं। बेस के कौन कौन से आयन इसके अंदर है, NaOH के Na पॉजिटिव आयन है और OH नेगेटिव आयन है। जिसमें बच्चों OH नेगेटिव होता है ना, वो बेस होता है, याद रखना वो क्या होता है, बेस। अब इसके बारे में आगे आएगा डिटेल में, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ठीक है ना, ये अपने इसके अंदर भरे हुए थे। बट जैसे इसकी और इसकी मिक्सिंग हुई ना, मतलब जैसे अपन ने मिक्स करा, तो Na के तो ये पॉजिटिव वाले आयंस और Cl के ये नेगेटिव वाले आयंस, ये वाले सिर्फ मिल गए और ये जो H है और ये जो OH है ये बाहर आ गए। H और OH तो बाहर आके क्या बन गया, H2O। देखो H2O हो गए ना, हाइड्रोजन ये वाला और इसका हाइड्रोजन ये वाला, H2O बन गए। और Na और Cl, देखो इस वाले के ये जो पिंक वाले Na है और यहाँ पर जो Cl ग्रीन वाले में, ये दो सभी के सब मिलकर एक क्लास के अंदर मतलब इकट्ठे हो गए। मतलब इनको मिलाकर क्या बन गया, NaCl, सोडियम क्लोराइड बन गया। और यहाँ से बच्चों बाद में क्या बाहर निकला है, वाटर निकला है। ऐसी रिएक्शन को अपन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर जो सोल्ट बना है बच्चों वो न्यूट्रल बना है, इसी वजह से इसको एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। लास्ट चैप्टर में भी आ चुका है इसके बारे में। और हमारी ये इसी तरह केमिकल प्रॉपर्टी बन गई। किसकी केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी कर रहे हैं आप, एसिड्स की। तो अपा तो इसके आधार पर क्या देखेंगे कि एक एसिड ने रिएक्शन किसके साथ करी है, बेस के साथ करी है, इसलिए हमने प्रॉपर्टी के रूप में इसको दिखाया है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से अपनी 4 केमिकल प्रॉपर्टी जो है बच्चों वो खत्म होती हैं और एक आखिरी केमिकल प्रॉपर्टी है, उसके बारे में सब बच्चे ध्यान से देखेंगे बच्चों। फिफ्थ केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद मेटल सल्फाइड। मेटल्स के सल्फाइड्स के साथ रिएक्शन है बच्चों। ये सल्फाइड्स क्या होते हैं, ध्यान से देखना बच्चों। ये सल्फाइड क्या होते हैं, सबसे पहले सल्फाइड ना S सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, S सिंबल से। S के ऊपर चार्ज क्या होता है बच्चों, 2 नेगेटिव चार्ज होता है, याद रखना सब बच्चे। अभी मैंने कितने सारे आपको आयन पढ़ा दिए पीछे भी। एक ये होता है सल्फेट आयन, ये आपको सबको पता है ना क्या होता है सल्फेट, इसके ऊपर भी -2 चार्ज होता है। एक होता है SO3, इसको क्या नाम दिया था पानी, सल्फाइट नाम दिया था। देखो ये सल्फेट है ऊपर वाला, ये नीचे वाला क्या है, सल्फाइट है। सल्फेट सल्फाइट, इसके ऊपर भी चार्ज क्या होता है, -2। और एक होता है बच्चों सिर्फ S को क्या बोलना है, नाम आपने क्या देना है, S का नाम है सल्फाइड। इसके ऊपर भी बच्चों याद रखना चार्ज क्या है, -2 चार्ज। किसी भी मेटल का सल्फाइड अगर आपने लेना है ना, मान लीजिए आपने ले लिया बेटा सोडियम सल्फाइड बनाना है, सोडियम के ऊपर चार्ज क्या है, +1, सल्फाइड के ऊपर क्या है, -2। क्रॉस करने पे क्या फॉर्मूला बनेगा बच्चों, Na2S। इसको क्या बोलेंगे अपा, इसको बोलेंगे सोडियम सल्फाइड। सब बच्चे ध्यान से सुनना, इसको क्या बोलेंगे अपा, सोडियम सल्फाइड बोलेंगे बच्चों। सोडियम सल्फाइड की जब भी रिएक्शन किसके साथ करवानी है, अपने एसिड के साथ करवानी है। देखिए बच्चों, एसिड के साथ जैसी रिएक्शन करवाएंगे तो सोडियम और क्लोरीन क्या बना देंगे, NaCl बना देंगे। और यहाँ पर देखो H और S बच गए ना, जो ये H और S बच गए, यहाँ से H2S गैस बाहर निकल आएगी। कौन सी गैस बाहर निकलेगी, याद रखना बच्चों, H2S गैस बाहर निकलेगी। तो केमिकल प्रॉपर्टी में क्या बताया गया है, इसमें क्या ऑब्जर्वेशन महसूस होगी, ध्यान से सुनना। यहाँ पर क्या ऑब्जर्वेशन हुई, यहाँ पर ये हुआ कि ये जो H2S गैस बाहर निकली है ना, ये इसमें से रोटन एग की स्मेल आ रही थी। क्या स्मेल आ रही थी, रोटन एग की स्मेल महसूस होती है। तो ये इस केमिकल प्रॉपर्टी की सबसे बड़ी पहचान है, ये वाली बात ध्यान रखना। रोटन एग की स्मेल कौन सी गैस में से आ रही है, H2S में से आ रही है, हाइड्रोजन सल्फाइड। कैसे प्रिपरेशन होती है बच्चों इसकी,
आप लोग लिख लोगे एसिड केमिकल प्रॉपर्टी, ये 5वीं केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है कि जब भी आप किसी मेटल का बच्चों सल्फाइड लेंगे ना, सल्फाइड लेंगे, नॉट सल्फाइड और सल्फेट, सल्फाइड, सल्फाइड लेंगे, उसमें क्या मिलाएंगे, एसिड मिलाएंगे ना, तो क्या बनेगा, ये देखो सोल्ट तो बनना ही बनना है, सोल्ट तो बनना ही बनना है, साथ में क्या बन जाएगा, H2S गैस बाहर निकलेगी। हर बार की बात है बच्चों, H2S गैस बाहर निकलेगी। कभी कंप्लीट करने के लिए भी अगर दे देना रिएक्शन तो आप कर सकते हो। तो इस तरह से गैस जब बाहर निकलेगी तो उसमें से कौन स्मेल आएगी, प्रोटोनेट की। तो यहाँ पर अपनी 5 केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो पूरी तरह से खत्म होती हैं। पहली केमिकल प्रॉपर्टी बच्चों अपनी मेटल के साथ एसिड की रिएक्शन थी। दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी में अपन ने कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के बारे में पढ़ा। तीसरी में सल्फाइड और बाइसल्फाइड के बारे में पढ़ा। चौथी में अपन ने पढ़ा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वाली, और 5वीं पढ़ी ये मेटल के सल्फाइड वाली। आप इन 5 प्रॉपर्टी को बहुत बहुत अच्छे से करोगे तो कहीं पे भी मार्क्स कटने के चांसेस नहीं है। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक अपन शुरू कर रहे हैं। बहुत अच्छे से देखना है सभी ने। उससे पहले कुछ क्वेश्चन अपन देख लेते हैं, जो कि ये कुछ एमसीक्यू है। यहाँ तक के टॉपिक के सभी एमसीक्यू आपको कवर करने। देखिए क्या रखा है सबसे पहले, विच एसिड इज प्रेजेंट इन टोमेटो। टोमेटो के अंदर कौन सा एसिड बच्चों प्रेजेंट होता है, तो आपको याद रखना है ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है ना। आप मेरे से पहले आंसर देने की कोशिश करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, आपने पढ़े हुए पीछे, तो आपको याद रखना है बच्चों। यहाँ पर देखो ये पीएच वगैरह लिखा हुआ है ना, ये सारा इंडिकेटर है, आगे टॉपिक आएगा इसके बारे में। फिलहाल आपको याद रखना है बच्चों, HCl सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है इन सभी में से। लेमन जूस भी नहीं है, प्योर मिल्क भी नहीं है, और ये एसिटिक एसिड होता है ये भी नहीं है। कौन सा सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, अब ये देखिए बच्चों आगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, आगे देखिए। थर्ड क्वेश्चन में बोला हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर प्रेजेंट इन द डाइल्यूट एक्वा सॉल्यूशन ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें बताया गया बच्चों कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर कौन कौन से आयंस प्रेजेंट होते हैं। बच्चों डाइल्यूट का मतलब आपको पता है कि पानी ज़्यादा है और एसिड की मात्रा कम है। ठीक है ना, यानी कि बच्चों इसके अंदर क्या है, सीधी सी बात है, पानी की मात्रा ज़्यादा है। आप कहोगे भैया HCl जो होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, सबको पता है कि कौन कौन से आयन रिलीज करता है। एक H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है और एक Cl नेगेटिव आयन रिलीज करता है। बच्चों ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आंसर आना चाहिए HCl के आयंस का, तो बट इनके अंदर जो बच्चों ऑप्शन दे रखे हैं ना आपके, इसमें फर्स्ट ऑप्शन में H3O पॉजिटिव और Cl नेगेटिव दे रखे हैं। देखो OH और OH ये तो दोनों हो नहीं सकते, और ये थर्ड वाला अनायोनाइज रह जाए, ये भी बात नहीं हो सकती। तो ऑप्शन नंबर वैसे तो 1 बचा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे H3O क्यों लिखा है, यहाँ पॉजिटिव भी आएगा बच्चों। H3O पॉजिटिव क्यों लिखा है यहाँ पर, तो बच्चों इसीलिए लिखा है क्योंकि निकलना देखो ये चाहिए था H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, लेकिन यहाँ पर जो H पॉजिटिव निकलता है ना, ये जो H पॉजिटिव निकलता है यहाँ पर पड़े हुए वाटर के साथ ये रिएक्शन कर लेता है, और बच्चों एक्चुअल में कौन सा आयन बन जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है H3O पॉजिटिव आयन के अंदर। बच्चों इसे हाइड्रोनियम आयन ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अप्पा, इसे बोलते हैं अप्पा हाइड्रोनियम आयन। ठीक है ना, इसी वजह से बच्चों इसका आंसर लिखा हुआ है H3O पॉजिटिव, और Cl नेगेटिव तो देखो निकलता ही निकलता है, वो तो लिखना ही लिखना है आपने। देखिए बच्चों फोर्थ क्वेश्चन में आपके पास क्या है, सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हुई है, तो क्या बनाएगा। आप लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा है बच्चों कि सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3। इसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ कराई है, हाइड्रोक्लोरिक यानी कि HCl के साथ कराई है। क्या बनेगा आपको अच्छे से पता है, NaCl प्लस में क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस में और क्या बनेगा, वाटर बनेगा। ठीक है ना, देखो सोडियम कार्बोनेट प्लस में HCl जब रिएक्शन करेंगे तो सोल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलती है। तो ये तीनों के तीनों प्रोडक्ट बच्चों बनते हैं। आप लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टी में पढ़ा हुआ है, रिएक्शन ऑफ द कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट विद द एसिड्स। तो बच्चों इसके अंदर देखो NaCl बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर तीनों निकल रहे हैं ना, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आंसर आ जाएगा बच्चों इसका, ऑल ऑफ द अबव। क्या रखा है बच्चों कि टैमारिंड के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, तो टैमारिंड के अंदर बच्चों आपको याद रखना है टार्टारिक एसिड होता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, ये आपको याद करने वाली चीज़ है बच्चों, ध्यान से देखना। फार्मर्स न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ द एसिडिटी ऑन द सोइल बाय एडिंग। वो बोलता है कि फार्मर्स क्या करेंगे कि अगर सोइल के अंदर एसिडिटी की मात्रा बढ़ गई है, सोइल के अंदर हमारी जो मिट्टी है बच्चों, इसके अंदर अगर एसिड की मात्रा बढ़ जाए, जैसे एसिड रेन होती है ना, तो उसकी वजह से एसिडिक करेक्टर अगर सोइल के अंदर बढ़ गया तो फार्मर क्या ऐड करेगा उसके अंदर बच्चों, तो क्या देखो एसिड के इफेक्ट को खत्म करने के लिए बच्चों क्या ऐड किए जाते हैं, बेस ऐड किए जाते हैं। और कौन सा सबसे इफेक्टिव बेस है जो ऐड करके काम आने वाला है, तो बच्चों वो ऐड किया जाएगा सिलेक्ट लाइम।
स्लेक्ट लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करते हैं ताकि वो क्या हो जाए, उसका इफेक्ट कम हो जाए एसिड का, या न्यूट्रलाइज हो जाए उसका पीएच, ठीक है ना। इसी वजह से बच्चों इसे भुजा हुआ चूना भी बोलते हैं इसे हिंदी में, जो कि फार्मर्स यूज भी करते हैं। ठीक है, आगे देखिए बच्चों 7th क्वेश्चन, कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O इन दिस कंपाउंड द वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड। बच्चों इसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर लिखा हुआ है, जो ये वाटर मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, उसने ये पूछा इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखना बच्चों। ये 5H2O का क्या मतलब है, इसका मतलब होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, हम लास्ट चैप्टर में पढ़ा होगा। ये जो पीछे लगे हुए 5 है ना, ये 5H2O, इसे बोलते हैं क्रिस्टल्स ऑफ वाटर है ये, ठीक है ना। जैसे कि आपको पता होगा बच्चों FeSO4 है, इसमें कितने क्रिस्टल होते हैं पानी के, इसमें 7 क्रिस्टल होते हैं पानी के। ऐसे ही कॉपर सल्फेट में कितने होते हैं, 5 होते हैं, तो इसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। बच्चों आगे देखिए क्या बोल रखा है इसके अंदर, नेक्स्ट में बोल रखा है कि अगर हमारे पास एक एसिड है और उसको मिक्स कर रहे हैं किसी बेस के साथ में, तो क्या होने वाला है। आपको अच्छे से पता है बच्चों कि एसिड की रिएक्शन बेस के साथ होएगी तो क्या क्या होता है, एक तो बनता है बच्चों सोल्ट और एक तो बनता है वाटर, ठीक है ना। ये चीजें तो बननी है। तो बच्चों पहले 3 में बात टेम्परेचर की कर रखी है, ठीक है बात, लेकिन 4th में क्या लिखा हुआ है, सॉल्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस। 4th तो है ही आंसर, ये बात करेक्ट है, 4th तो आंसर आएगा ही आएगा। बट मेरे पास जो ऑप्शन है बच्चों, फर्स्ट ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ, ये वाले ऑप्शन है मेरे पास। तो देखो बच्चों इन टेम्परेचर में से भी कोई यानी कि बात सही है, तो मैं आपको बता देता हूँ बच्चों। एक एसिड में जब बेस को डाला जाता है ना, तो याद रखना बच्चों कि सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। क्या होगा, सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इसलिए पहली वाली बात भी ठीक है और चौथी वाली बात भी ठीक है। इसलिए बच्चों इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट एंड फोर्थ। टेम्परेचर इंक्रीज होता है, साथ में सॉल्ट की फॉर्मेशन भी होती है बच्चों। फिर कह रखा है कि जब किसी बेस की रिएक्शन मेटल के साथ आप कराओगे तो एक सॉल्ट बनता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। बात पड़ी हुई है बहुत बार, मेटल्स की रिएक्शन एसिड के साथ में कराने के बाद क्या निकलता है बाहर, हाइड्रोजन गैस की हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है ना। वो कहता है किस मेथड के द्वारा हाइड्रोजन की प्रेजेंस का पता लगाया जा सकता है। देखो इसमें वैसे बेस की रिएक्शन बता रखी है, एसिड की रिएक्शन में भी हाइड्रोजन बाहर निकलती है और बेस की रिएक्शन में भी। अपना जैसे बेस शुरू होगा ना, तो उसके अंदर आपको पढ़ाएंगे इसके बारे में। तो हाइड्रोजन गैस की पूछ रहे प्रेजेंस कैसे होती है, तो आपने पढ़ा हुआ है बर्निंग कैंडल से होती है, पढ़ा था ना पीछे एक्टिविटी के अंदर। तो एक बर्निंग कैंडल को अगर पास लेकर आओगे तो पोप साउंड के साथ इसकी आवाज आएगी। इसी वजह से बच्चों बर्निंग कैंडल से पहचान होती है इसकी। नेटल स्टिंग इज नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड। कह रखा है कि जो नेटल स्टिंग, एक बार नेटल स्टिंग के बारे में देखो बच्चों। नेटल स्टिंग क्या होता है, ये ना एक नेटल प्लांट होता है बच्चों। ये ना जैसे प्रकृति के द्वारा समझ लो, कुदरत का करिश्मा है ये एक, कि जहाँ पर बहुत घने जंगल होते हैं ना, उसमें नेटल प्लांट पाया जाता है। और अगर इसके कांटे किसी को लग जाएं तो वो क्या करते हैं, हमारे अंदर बच्चों एक एसिड रिलीज कर देते हैं। क्या करते हैं, एक एसिड रिलीज करना शुरू कर देते हैं। उस एसिड का नाम होता है बच्चों HCOOH। आपको पता है इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है, इसको क्या बोलते हैं अप्पा, इसे बोलते हैं बच्चों मिथेनोइक एसिड, ठीक है ना। तो जिस बंदे को इसके कांटे लग जाएंगे तो उसके अंदर कौन सा एसिड रिलीज हो जाएगा, मिथेनोइक एसिड। बच्चों यही एसिड अपना बी के स्टिंग में भी होता है, सेम टू सेम। अगर मिथेनोइक एसिड हमारे शरीर के अंदर रिलीज हो गया तो उसको कंट्रोल करने के लिए उसी ही जंगल में, इसी के साथ में बच्चों एक ऐसा प्लांट और पाया जाता है जिसे बोलते हैं अपन डोग प्लांट। तो बच्चों डोग प्लांट क्या करता है, ये डोग प्लांट के ये जो है ना डोग प्लांट, ये बिल्कुल एक बेस की तरह काम करता है। इसी वजह से कहते हैं कि ये कुदरत का एक करिश्मा है कि अगर एक तरफ से एसिड रिलीज हो रहा है तो उसके ठीक साथ में ही बेस उसका उपचार करने की दवा है। मतलब अगर आपका ये मिथेनोइक एसिड रिलीज हो गया तो अगर आप इसके पत्तों को जैसे इसके ऊपर लगा लोगे तो क्या होगा, ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, पीएच इसका न्यूट्रल हो जाएगा। तो फिलहाल तो इसने पूछा हुआ है नेटल स्टिंग एक नेचुरल सोर्स है, कौन से एसिड यहाँ से प्राप्त होता है, तो बच्चों मिथेनोइक एसिड रिलीज होता है। बात ध्यान रखिएगा सब बच्चे। आगे पढ़ते हैं बच्चों, अब पढ़ने वाले आप इंडिकेटर्स के बारे में। ध्यान से देखना किसके बारे में है, इंडिकेटर्स के बारे में। मतलब किसी को अगर पहचानना है बच्चों एसिड क्या है और बेस क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि भाई हाँ एसिड है बेस है, तो बच्चों उसके लिए ना कुछ इंडिकेटर्स का प्रयोग किया जाता है। इंडिकेटर्स 3 टाइप के पाए जाते हैं बच्चों, नेचुरल, सिंथेटिक और ऑल्फैक्टरी, ठीक है ना बच्चों। नेचुरल इंडिकेटर्स 2 टाइप के अपने पास है, एक तो टर्मरिक है और एक लिटमस है। टर्मरिक यानी कि हल्दी जिसे अपन बोलते हैं बच्चों, और लिटमस पेपर होता है एक। सिंथेटिक इंडिकेटर कौन कौन से बच्चों, मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थैलिन के बारे में। ऑल्फैक्टरी मतलब बच्चों जिसकी फ्रेग्रेंस से ही या जिसकी स्मेल से ही आप पता लगा सकते हो कि भाई हाँ वो एक एसिड है, बेस है। इसके अंदर जैसे ओनियन लिखा हुआ बच्चों, एक क्लोव ऑयल भी होता है, ठीक है ना।
तो अभी आगे डिटेल में इसके बारे में देखते हैं बच्चों। सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में। ध्यान से देखना बच्चों, पहले नेचुरल इंडिकेटर के बारे में ध्यान से देखो। नेचुरल इंडिकेटर में ये बताया गया, सबसे पहले लेते हैं लिटमस टेस्ट। लिटमस टेस्ट करते हैं बच्चों। लिटमस पेपर ना, आप ये देख सकते हो, ये लिटमस पेपर है अपने पास, और इस लिटमस पेपर को किसमें डाला गया बच्चों? एसिडिक सॉल्यूशन में। इसका बच्चों जो ब्लू वाला पार्ट होगा ना, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ब्लू कलर, ये देखो सारा का सारा ब्लू कलर का था पेपर, यहाँ वाला पार्ट किस में कन्वर्ट हो गया? रेड कलर में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि इसे किस में डाला गया था? एसिड में डाला गया था। तो एसिड में क्या हो जाता है बच्चों? ब्लू कलर से किस में कन्वर्ट हो जाता है? रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। इसी वजह से इस तरह पता चल सकता है हाँ भाई ये एक एसिड है। और मान लो पूरा रेड वाला लिटमस आप ले लो, फिर आप इसको एसिड इसके बेस के सोल्यूशन में डाल दो। किसके अंदर डाल देंगे? बेसिक सोल्यूशन में अगर डालोगे ना, इसके अंदर तो ब्लू कन्वर्ट हो जाता है रेड के अंदर, और इसमें रेड कन्वर्ट हो जाता है बच्चों ब्लू के अंदर। देखिए बच्चों, आगे टर्मरिक के बारे में अगर अपन बात करें तो टर्मरिक में क्या बताया गया है? टर्मरिक में ये बताते हैं कि जो हमारी हल्दी होती है, अगर आप उसको उसके अंदर कोई बेस डाल दोगे, मतलब कि अगर आप मान लो बच्चों कि हल्दी को थोड़ा सा पानी में घोल लो और उसके ऊपर थोड़ा सा डिटर्जेंट डाल दो। क्या डाल दो? डिटर्जेंट, क्योंकि डिटर्जेंट में माना जाता है कि बेस होता है, जिससे अपन कपड़े वगैरह धोते हैं ना। अगर आप उसको इसमें डाल दोगे बच्चों, तो ये एकदम रेड कलर का हो जाएगा। देखो किस कलर का हो जाएगा? ये रेड कलर का हो जाएगा। तो बच्चों पता चल जाएगा हाँ भाई ये बेस है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है बहुत बड़ा। लेकिन आप ना उसी रेड कलर के पानी में थोड़ा सा नींबू डाल देना। क्या डाल देंगे? थोड़ा सा लेमन डाल देंगे, क्योंकि लेमन में बच्चों क्या पाया जाता है? लेमन में होता है सिट्रिक एसिड। लेमन में कौन सा एसिड होता है बच्चों? लेमन में होता है सिट्रिक एसिड। और जैसे ही आप डालोगे तो वापस से येलो कलर हो जाएगा उसका। देख लेना बेशक करके एक बारी बच्चों, उसका वापस से क्या हो जाएगा? येलो कलर हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है बच्चों, कि जो हल्दी होती है ना, वो एसिड के अंदर तो सेम की सेम कलर शो करेगी, मतलब येलो की येलो रहेगी, लेकिन बेस के अंदर बच्चों वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका कलर क्या हो जाएगा? इसका कलर हो जाएगा बच्चों रेड। ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये वाले इंडिकेटर्स को बोलते हैं अपन नेचुरल इंडिकेटर्स बच्चों। नेक्स्ट में बताया गया है सिंथेटिक इंडिकेटर्स बच्चों। सिंथेटिक इंडिकेटर्स कौन से होते हैं? ये कृत्रिम होते हैं, मतलब इसके अंदर देखो ये फिनोफ्थैलिन है। जैसे फिनोफ्थैलिन जो हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर है, इसमें देखो ये एसिडिक सॉल्यूशन है। अगर एसिड के अंदर जाएगा तो ये कलरलेस रहेगा। देखो जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इसका कलर चेंज नहीं हो रहा, ऐसे का ऐसे ही है, पानी जैसा दिखता है। लेकिन एल्कली के अंदर, मतलब बेटा एल्कली को बेस ही बोलते हैं, अगर बेस के अंदर जाएगा तो बच्चों ये किस कलर का हो जाएगा? तो ये पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। बात ध्यान रखना, फिनोफ्थैलिन का ये काम है बच्चों। और बच्चों मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर कौन से होते हैं? अगर आप देखोगे तो मिथाइल ऑरेंज बच्चों ऐसा ये आपको दिखेगा कुछ येलोइश कलर का, लेकिन जैसे बच्चों आप इसको एसिड में डालोगे ना, तो ये रेडिश और ऑरेंज कलर का कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना? देखो ये इस कलर का आप देख सकते हो बन गया है, रेडिश ऑरेंज कलर में। और बेस के अंदर बच्चों इसका कलर वही का वही रहेगा। जैसे मतलब होता येलो है तो इसका कलर कैसा रहेगा बच्चों? येलो रहेगा। ये बात ध्यान रखना, किसके अंदर? बेस के अंदर। फिर इसके बाद बताया गया बच्चों कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, मतलब कि जिसकी स्मेल से आप पता चलाते हैं कि भाई हाँ ये कौन सा इंडिकेटर है। देखिए अगर स्मेल से जो पता चलते हैं ये एसिड है, बेस है, तो उसे बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। सबसे पहले बच्चों है जैसे ओनियन है। ओनियन को यदि आप एसिडिक सॉल्यूशन में रखोगे तो उसकी स्मेल वैसी की वैसी रहेगी, कोई चेंज नहीं रहेगा। मतलब स्मेल जैसे ओनियन की आती है नॉर्मली, वैसे की वैसे इसकी रहेगी। और बच्चों जैसे ही आप इसको बेस में डालोगे ना, ओनियन को बेस में डालोगे, तो ये अपनी स्मेल को लॉस कर देगा, ये अपनी खुद की स्मेल खो देगा बच्चों। सेम एज एक वेनिला एक्सट्रैक्ट आता है, ये भी अपना सेम टू सेम बच्चों, इसकी स्मेल जो है एसिड में तो वही सेम टू सेम रहती है, लेकिन बेस में अपनी स्मेल लॉस कर देता है। सेम एज बच्चों ये लौंग का जो तेल होता है, ये क्लोव ऑयल जिसे बोलते हैं आपा, ये भी अपनी स्मेल एसिड के अंदर सेम टू सेम रखता है, लेकिन बेस के अंदर बच्चों ये भी अपनी स्मेल को क्या करता है? लॉस कर देता है। तो ये हमारे होते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो बच्चों आपको समझ में आ गए होंगे ये तीन अलग अलग टाइप के अपन इंडिकेटर पढ़े, नेचुरल, सिंथेटिक और ऑल्फैक्टरी। बच्चों नेचुरल में कौन कौन से पढ़ा? टर्मरिक और लिटमस। सिंथेटिक में मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थैलिन। और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में ऑनियन, क्लोव ऑयल और एक वेनिला एक्सट्रैक्ट। ठीक है ना? तो आज बच्चों अपन यहीं तक करेंगे। ठीक है ना? इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन बेस शुरू करते हैं बच्चों। ठीक है, थैंक यू।